सारे स्टेट में, जैसे कि राजस्थान में बोल दिया गया है कि राजस्थान में अब स्टेट लेवल पे भी आईएनसी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कल को हम यहाँ पे भी नौकरी करने आएंगे तो यहाँ पे भी हमसे आईएनसी मांगा जाएगा। तो हमारे पास कोई सेफ करियर नहीं है सर। यहाँ पे हम एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। हम कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं गए हैं पैसा दे करके कि हमें आईएनसी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। हम गवर्नमेंट में आए हैं, एग्जाम फाइट करके आए हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारी भी सही नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन हमारे सीनियर्स हैं, वो अप्रैल से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल से, अथॉरिटी से, सबसे बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, आईएनसी दिया जाए, अपील किया जाए। बट इवन हमारी अथॉरिटी जो है, प्रिंसिपल मैम, कोई सामने नहीं आ रहा है। हम सुबह से लगे हुए हैं, 8:30-9 बजे से हम लोग लगे हुए हैं, कोई नहीं सामने आया। किसी ने भी हमें फेस नहीं किया, कोई भी हमें आके जवाब नहीं दे रहा। हमें सर बस हमारी मांग इतनी है कि दिसंबर तक हमें आईएनसी अप्रूवल चाहिए। हमारे सीनियर बैच हैं, उनको आईएनसी अप्रूवल चाहिए। उससे पहले हमें एक रिटन इन्फॉर्मेशन दी जाए, अपील किया जाए। अगर हम कहीं भी दूसरे स्टेट में जॉब करना चाहते हैं या फिर सेंट्रल में हम कहीं जाना चाहते हैं तो बिना आईएनसी की मान्यता के हम नहीं कर सकते। और अब तो स्टेट में भी कई सारे ऐसे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मांगते हैं कि आईएनसी चाहिए। अगर हम एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आईएनसी चाहिए उनको उसके लिए। और हमारे कॉलेज को आईएनसी की मान्यता अभी तक नहीं मिली है। हमारे बैच को बस 1 साल बचा हुआ है कि हम उसके बाद पास आउट कर जाएंगे। उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगी। इस डिग्री की वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाएगी अगर हम करना चाहेंगे कहीं पे कुछ। तो एक तो वैकेंसीज कम निकल रही है सरकार की तरफ से, दूसरी बात अगर मान्यता ही नहीं रहेगी तो हम हर जगह काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे इस डिग्री का? हम रखेंगे इस डिग्री को क्या अलमारी में सजाने के लिए 4 साल यहाँ बर्बाद कर रहे हैं हम? नहीं, हम कर किस लिए रहे हैं आप ये बताइए। क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें आईएनसी की मान्यता हमारे पास आउट होने से पहले हमें मिले। और कॉलेज से हम इसकी जिम्मेदारी चाहते हैं, हमें प्रोग्रेस बताए कि कॉलेज जिसके लिए क्या कर रहा है यहाँ पे। कब से मांग कर रहे थे? हम मांग कर रहे हैं, हम पिछले 6 महीने, उसके 1 साल पहले से हम हर बार इस चीज की बात करते हैं, वो हमें टाल देते हैं कि हमारे पास चीजें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना देके टाल देते हैं। हम जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं उनके मतलब जानकारी लेने के लिए, तो हमें कुछ भी दिखा दिया जाता है, कोई दिखा देते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, बाकी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है प्रोफेसर विजय शांति मुरुगेशन, उनसे हम जवाब चाहते हैं कि वो हमें खुलकर बताएं कि उसके आगे क्या प्रोग्रेस उन्होंने किया क्या है। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं है तो और लोगों से जानकारी ले। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से कोऑर्डिनेट करें, उनसे बात करें और उनसे बात करके इसके बारे में जानकारी लें और इसके प्रोग्रेस को हमको दिखाएं। बिना प्रोग्रेस दिखाए हम ना क्लास अटेंड करेंगे ना हम जाएंगे, ना हम क्लिनिकल जाएंगे। 240 छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं जो नर्सिंग बैच में अभी पढ़ रहे हैं। हमारा 4 बैच फुल हो चुका है, लेकिन अभी आईएनसी का कोई वो नहीं है, कोई चीजें नहीं है यहाँ पे। छात्रों में 2025 का बैच का छात्र हूँ। हमारा प्रदर्शन इस बात का है कि हमारे कॉलेज में आईएनसी की मान्यता अभी तक नहीं हुई है। हमारा कॉलेज 4 बैच को लेकर चल रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम ये प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। प्रिंसिपल में हमारे सामने आने से कतराती हैं, हमारे सामने नहीं आ रही हैं। हम जिम्मेदार है इस कॉलेज का जो भी नर्सिंग का प्रशासन है वो सब जिम्मेदार है। हम छात्र यहाँ से पढ़ करके आए हैं, किसी के नाम पे नहीं आए। हमने अपनी परीक्षा दी तक यहाँ पर हम आए हैं और हम इसका विरोध करेंगे। और जब तक हमको यहाँ पर मान्यता नहीं मिल जाती है या हमको लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक कि हमें करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांग पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें भी अपनी पढ़ाई का ध्यान देना है। हम सिर्फ यहाँ पर ये नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारे जो भी जितने हमारे सीनियर लोग हैं उन लोगों का ये आखिरी साल रह गया है। हमारी उनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है और अगर हमारे पास आईएनसी की मान्यता नहीं होगी तो हम लोग भारत के राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिलिंग में हम लोग रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। और वहाँ अगर रजिस्टर नहीं हुए तो हम लोग किसी भी केंद्र सरकार की नौकरी नहीं कर पाएंगे, ना ही हम किसी अन्य भी राज्य में जाकर के शिक्षा कार्य कर पाएंगे। कितनी देर से प्रदर्शन चल रहा है? ये हम लोग लगभग सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन प्रशासन नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर मिलने के लिए। हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का साथ रहेगा तो आप लोग इस बात को आगे बढ़ाइए और इसका पूरा। लेकिन कोई हमें इस चीज़ के लिए आश्वासन नहीं दे रहा कि हम आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे या फिर आपको आईएनसी दिलवाएंगे। अगर हमें आईएनसी नहीं मिलेगा तो हम किसी भी चीज़ के नहीं रहेंगे, ना तो हम इधर जा सकते ना हम इधर जा सकते, ना तो हमारे पास टाइम है इतना कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। पहली बात, हम यहाँ पे एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं तो हमारा राइट बनता है कि हमें आईएनसी मिले, हमें आईएनसी मिले। और आईएनसी मिलेगा तभी हम कहीं जाके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी हम जाके आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन जब आईएनसी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हम लोगों को उल्टा सीधा बोल के भेज दे रहा है वापस। हम और हमारे जो पूरे बैचमेट्स हैं बार बार जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बस बोलते हैं कि हाँ कार्रवाई चल रही है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारे पास अभी पूरी तरीके से कब तक ये प्रदर्शन रहेगा? कब तक ये जब तक हमें हमारा